हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, उनकी फीलिंग, इमोशंस आपके लिए क्या है। जेंडर का कोई इशू नहीं है, सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं और सभी साइन वालों के लिए रीडिंग है। बाकी हाईलाइटेड साइंस मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। डेट्स, मंथ्स ये मैं आपको बता दूंगी। सो स्टार्ट करते हैं हम। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर्स इस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की करंट एनर्जीज, फीलिंग, इमोशंस मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में मेरे व्यूवर्स के लिए। 7 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। 2 ऑफ वंस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मिसिंग और धनु राशि। 8 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। द डेविल, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि। क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। नंबर 7, 2, 8, 15, 13 और 8 नंबर स्ट्रांगली दिख रहा है, ठीक है। नंबर 8 स्ट्रांगली है, नंबर 15 ऑल्सो, बट जितने भी यहाँ पर नंबर है वो अपने आप में स्ट्रांगली है, ठीक है। तो ये नंबर्स हैं। मैं यहाँ पर मंथ की बात करूँ तो मुझे दिखाई देता है जुलाई, फरवरी, अगस्त, जून और अप्रैल, ठीक है। ये मुझे कुछ मंथ्स यहाँ पर स्ट्रांगली दिख रहे हैं। लेट्स सी 7 ऑफ पेंटिकल्स। 7 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 7 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों है? प्लीज़ क्लैरिफाई 7 ऑफ पेंटिकल्स। पेशेंस की एनर्जी है। आपकी पर्सन पेशेंसली चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। हर मतलब जो भी सिचुएशन है उसको बहुत ही पेशेंसली सोच समझ रहे हैं, जल्दबाजी नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि अभी इस रिश्ते को लेकर के या आपको लेकर के या अपने एक्शन को लेकर के किसी भी तरीके की कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहते हैं। ये सोच समझ करके ही आगे बढ़ना चाहते हैं। बहुत डीपली कॉन्टम्पलेशन इनकी चल रही है, बहुत डीपली कुछ ये पर्सन जो है सोच रहे हैं और अपने एक्शंस को लेकर के ही ज़्यादातर और एनालाइज करने वाली स्थिति ज़्यादा दिखाई दे रही है, जहाँ जैसे ये शख्स जो है एनालाइज कर रहे हैं कि क्या जो कुछ हुआ सब कुछ उसको देखने की कोशिश कर रहे हैं, क्या मेरे लिए सही है, क्या मेरे लिए गलत है। और तो डीप डाउन जाके चीज़ों को एनालाइज करना, अपने एक्शंस को देखना कि मुझे क्या एक्शन लेने चाहिए और पास्ट में किस तरीके के एक्शंस लिए थे वो चल रहा है। तो अभी काफ़ी पेशेंसली चीज़ों से डील करते हुए दिख रहे हैं, काफ़ी शांत मुझे इंसान दिखाई दे रहे हैं। इनकी तरफ से आपको कोई रिएक्शन भी देखने को नहीं मिल रहा होगा, बल्कि बहुत ही शांत आपको ये शख्स दिख रहे होंगे, ठीक है। द लवर्स यहाँ पर है तो डेफिनेटली इस रिलेशनशिप के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बहुत शांत मन से। इम्पल्सिव होकर के कोई भी एक्शन, कोई भी डिसीज़न ये शख्स लेना नहीं चाहते हैं और अभी वो टाइम ले रहे हैं, ठीक है। उनको क्या करना है क्या नहीं करना है उसको लेकर के ये पर्सन अभी टाइम लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। सोच विचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। शेयरिंग, ये कुछ तो है जो आपसे शेयर करना चाहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर 2 ऑफ वंस है, ये कुछ सोच रहे हैं, कुछ चीज़ें हैं जो ये पर्सन आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। यहाँ पर हीलिंग भी है। यूनिवर्स, ये पर्सन क्या शेयर करना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स को, प्लीज़ बताइए क्या चल रहा है इनके दिमाग में। लवर्स ओके, देखो ये शख्स ना अपनी फीलिंग्स आपसे शेयर करना चाहते हैं, यानी कि आपके लिए वो क्या फील करते हैं, आपके लिए वो क्या महसूस करते हैं, उसको ये आपसे कहना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर स्ट्रेंथ की भी एनर्जी जो कि बताती है कि ये ऐसे शख्स है जो खुद को काफ़ी कंट्रोल में रखते हैं, अपने फीलिंग्स और अपने इमोशंस पे भी बहुत काबू रखते हैं, बहुत जल्दी अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करते हैं। तो यहाँ पर शेयरिंग की एनर्जी है।
तो पहली चीज़ तो जो मुझे दिख रही है वो ये कि अपनी इमोशंस को ये पर्सन शेयर करना चाहते हैं। दूसरा मुझे लगता है कि इस इंसान की हो सकता है ये आदत भी हो कि ये आपको जो है हर बात अपनी बताते थे लाइफ की, कोई भी बात छुपाते नहीं थे, या इनको आदत थी कि इनको आपसे आके हर चीज़ शेयर करनी होती थी। अगर ये आगे के लिए कुछ प्लान कर रहे हैं कि मुझे अपनी लाइफ में क्या करना है, तो भी वो आपको आकर के शेयर करते थे, आपको बताते थे कि मैं ये सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ ऐसा करने का, और देन आपको बता देते थे। उसके बाद उनको एक तसल्ली की हैबिट सी हो गई थी उनको। तो मुझे लगता है कि ये पर्सन ना आपसे कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, और ये क्या सोच रहे हैं या ये क्या करना चाहते हैं इन फ्यूचर इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, वो ये आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, ठीक है। प्लस अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को भी ये पर्सन आपसे शेयर करना चाहते हैं। 8 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 8 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई 8 ऑफ सोर्ड्स। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रोजेक्शन का कार्ड है 8 ऑफ सोर्ड्स के साथ। समटाइम्स ऐसा होता है ना, हमारे मन के कुछ डर होते हैं, हकीकत में वो चीज़ें नहीं होती हैं, लेकिन हम ऐसा सोच रहे हैं। आपके पर्सन के मन में भी कुछ डर है, ठीक है। हालांकि वो जो भी डर है वो हो सकता है कि रियलिटी में नहीं है, लेकिन उनको है, ओके। ऐसा यहाँ पर है जैसे हम कुछ चीज़ों के बारे में सोच लेते हैं और वो चीज़ें हमें परेशान कर रही होती हैं, लेकिन कई बार ऐसा हुआ है ना कि हम कहीं जाते हैं और जैसे मान लो इंटरव्यू है, हमने पहले बहुत कुछ सोच लिया और हमारे मन में एक डर आ गया है, लेकिन जब हम उस इंटरव्यू में जाते हैं, इंटरव्यू को देते हैं, देखिए जब वापस आते हैं तो हमें पता चलता है नहीं यार, जितना सोचा था उतना भी टफ नहीं था, या उतना भी ज़्यादा कुछ दिक्कत वाली बात नहीं थी। तो ये वही डर को बताता है कि आपके पर्सन के मन में भी कुछ ऐसे डर चल रहे हैं, ठीक है। वही हम यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं, वो क्या है वही हम क्लियर करेंगे। आपके पर्सन को ना ऐसा लगता है कि इनकी फीलिंग्स को कोई समझेगा नहीं, ये इसलिए शेयर ही नहीं करते हैं। इनको एक डर है कि मेरी फीलिंग को कोई नहीं समझेगा, मैं मतलब ये ना, इनको लगता है कि अगर मैं जो भी बोलूँगा या बताऊँगा वो समझा नहीं जाएगा, ये इनके मन का डर है। देखो 2 चीज़ें दिख रही हैं, 2 मैसेजेस है, दोनों ही आपको देती हूँ। पहला मैसेज तो ये कि ये आपके पास आना तो चाहते हैं, अपनी फीलिंग शेयर भी करना चाहते हैं, लेकिन इनके मन में एक डर चल रहा है कि अगर ये अपनी फीलिंग्स को आपसे शेयर करेंगे ना, तो आप उन फीलिंग्स को समझोगे नहीं, ठीक है। या हो सकता है कि आप उन पर यकीन ही ना करो, ओके। तो एक तो ये है। अब ऐसा ना सिर्फ इनके मन का डर है, इनको नहीं पता क्या होगा क्या नहीं होगा, वो तो ये जब आपके साथ शेयर करेंगे फीलिंग तभी पता चलेगा ना कि आप उन पे यकीन करोगे कि नहीं करोगे, या आप मानोगे कि नहीं मानोगे, हाँ ये शख्स मेरे लिए ऐसा फील करता है। उससे पहले तो इनके मन का डर ही है वो, तो इनको लगता है कि शायद आप नहीं समझोगे, या आप इनको इग्नोर कर दोगे, अवॉइड कर दोगे, या इनको रिजेक्ट कर दोगे, ऐसा वाला डर है। दूसरा यहाँ पर मुझे फैमिली की भी इन्वॉल्वमेंट दिख रही है। अगर इस रिश्ते में फैमिली रिलेटेड इश्यूज़ हैं, यानी फैमिली की वजह से प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो ये शख्स ना अपनी फैमिली से भी अपनी दिल की बात कहने से डर रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि इनकी फैमिली भी उस बात को नहीं समझेगी, ठीक है। इनकी फैमिली नहीं, और ये भी हो सकता है कि एक तरफ फैमिली एक तरफ आप हैं और बीच में कहीं ये शख्स फंस गए हैं, और इनका ये है कि ये उधर भी बात संभालना चाहते, इधर भी बात संभालना चाहते, दोनों साइड बात संभालना चाहते हैं। तो इनको समझ ही नहीं आ रहा मैं जाऊँ किस तरफ। इनको ऐसा लगता है कि फैमिली को जाके अपने दिल की बात बोलूँगा या बोलूँगी तो वो भी नहीं समझेंगे, पार्टनर को जाके बात बोलूँगा या बोलूँगी तो वो भी नहीं समझेंगे। तो ये यहाँ पर जगलिंग कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स हेल्पलेस एनर्जी है, जहाँ ये इंसान को समझ ही नहीं आ रहा है क्या मैं करूँ क्या। इनके मन में मतलब एक्शन नहीं ले पा रहे, क्योंकि मन में डर बहुत आ गए हैं, और वो जो डर है वो इनको एक्शन लेने नहीं दे रहे हैं। तो मेन प्रॉब्लम यहाँ पर ये हो रही है इनके साथ, ठीक है। डेविल एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, क्लैरिफाई द डेविल। तो ये दिक्कत मुझे दिखती है, माइंड है, या नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, डर फियर ये बहुत ज़्यादा है इनके मन में। तो नेगेटिविटी हावी दिख रहे, इसी वजह से ये इतना सोच रहे हैं। 7 ऑफ पेंटिकल सोचने की एनर्जी, 2 ऑफ वॉन्स अगेन सोचने की एनर्जी। आपसे कहना तो बहुत कुछ चाहते हैं, शेयर तो बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन नेगेटिविटी हावी है, डर कहीं ना कहीं हावी है। ये दिल से तो रेडी है, दिमाग से रेडी नहीं हो पा रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए, ठीक है। इन्फ्लुएंस भी हो सकता है इनके ऊपर किसी का है।
स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि ये किसी के इन्फ्लुएंस में है। कोई तो पर्सन है जो इनके दिमाग को घुमाता है। ये एक तरफ मन बनाते हैं तो दूसरी तरफ इनके दिमाग को घुमा दिया जाता है। ये 2-3 दिन से ये एनर्जी सेम है जो मैं यहाँ पर ऑब्जर्व कर रही हूँ। कल की दोनों रीडिंग में इवनिंग वाली और जो नाइट वाली थी, लेट नाइट वाली, दोनों में ये एनर्जी थी और आज भी इस रीडिंग में ये एनर्जी है। इट मीन्स ये कोई तो एनर्जी स्ट्रॉन्ग है किसी के लिए कि आपके पर्सन इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, इन्फ्लुएंस में है, किसी का तो इन्फ्लुएंस इनके ऊपर है जो कि इनके डिसीजंस को चेंज करवा देता है, या फिर ये अपना कोई मन बनाते हैं और जैसे उस शख्स से बात होती है इनका मन बदल जाता है। ऐसा मुझे यहाँ पर दिखता है। ओके, तो ऐसा कुछ है जिस वजह से बहुत ही डिस्टर्ब मुझे दिखाई दे रहे, परेशान दिखाई दे रहे, स्ट्रेस में दिखाई दे रहे, क्योंकि और ज़्यादा दिमाग उलझ जाता है और क्लियरिटी पर पहुँचते हैं उससे पहले ही और ज़्यादा दिमाग इनका उलझ जाता है और ये शख्स परेशान हो जाते हैं। एक इल्यूज़न में मुझे दिखाई दे रहे हैं जहाँ डर है, मतलब कुछ ऐसा कि एक अननोन सा फियर, या मैं ये कहूँ कि जो ये सोच रहे वो रियलिटी नहीं है, बट एक होता है ना कि जैसे अंधेरे में कोई भी चीज़ की शेप भूत जैसी दिखने लग जाती है और ऐसा लगता है ये क्या है, तो वैसा, और लाइट जलती है तो पता चलता है कि अरे नहीं ये तो ऐसा था ही नहीं, बट एक मन में डर डेफिनेटली है। तो वो मुझे दिख रहा है इस इंसान में। ठीक है, देखो ये मुझे लगता है कि जब भी ये उलझते थे, जब भी परेशान होते थे तो आपके पास आते थे, अपने दिल की बात शेयर करते थे। इनको या तो सुकून मिल जाता था, शांति मिल जाती थी, या फिर इनको कोई सॉल्यूशन मिल जाता था, दोनों में से कोई एक चीज़ हो जाती थी। अब ये पर्सन ये भी सोच रहा है कि आप हो ही नहीं उनकी लाइफ में, कोई ऐसा शख्स नहीं है जिससे वो शेयर करने के बाद सुकून मिले, और जिसका इन्फ्लुएंस इनके ऊपर, उससे तो बात करने के बाद में और उलझ जाता है, इनको तो और ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है। ठीक है, मैच्योरिटी, ये पर्सन आपको बहुत मैच्योर मानते हैं। इनको ऐसा लगता है आप बहुत ही मैच्योर पर्सन हो, आप बहुत सुलझे हुए इंसान हो। आपके प्यार को कहीं ना कहीं अभी पहचान रहे हैं शख्स। अभी तक शायद इस इंसान को आपका इनर वॉइस की भी एनर्जी है। इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप उनसे ज़्यादा मैच्योर हो, आप उनसे ज़्यादा चीज़ों को समझते हो, या उनसे ज़्यादा आप चीज़ों पर ध्यान देते हो। प्लस ये आपके प्यार को भी अब समझ पा रहे हैं, आपके प्यार को भी अब वैल्यू कर पा रहे हैं। उनको कहीं ना कहीं चीज़ दिखाई दे रही है कि पहले की एनर्जी में मुझे दिखता है कि ये पर्सन बहुत ही इनमेच्योर बिहेव कर रहे थे, चीज़ों को सीरियसली नहीं ले रहे थे और समझ नहीं पा रहे थे, क्योंकि पहले एक ऐसी एनर्जी थी जहाँ ये द फूल वाली एनर्जी में थे, एकदम मस्त मगन, एकदम नापरवाह, कोई परवाह नहीं है किसी भी तरीके की। लेकिन अब एक मैच्योर एनर्जी है जो कि यहाँ पर दिखाई देता है कि लाइक जो हर चीज़ के बारे में सोच रहा है। एक है द फूल एनर्जी, वो उस किसी के बारे में नहीं सोचता, जो होगा सो देखा जाएगा। एक है ये मैच्योर एनर्जी जो कि बताती है कि हर चीज़ के बारे में सोच समझ के ही चल रहे हैं, या हर चीज़ के बारे में बहुत डीपली सोचा जा रहा है। तो आपके पर्सन आपके बारे में बहुत डीपली सोच रहे हैं, और उनकी मैच्योरिटी, उनकी इनर वॉइस उनको ये बोलती है कि आप जितना प्यार उनसे करते हो उतना प्यार उनको कोई और नहीं करेगा। तो वो जो भी कर रहे हैं वो आपके साथ गलत कर रहे हैं। ये देखो यहाँ पर अब आपको मैं बैटल दिखा देती हूँ क्या है। एक तरफ है इन्फ्लुएंस, ठीक है, जिसकी वजह से इनके एक्शन स्टक हो जाते हैं, और दूसरी तरफ है इनका मन जो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। जगलिंग चल रही है यहाँ पर, विचारों में टकराव जिसे कहते हैं ना, वो चल रहे हैं। खुद के ही मन में दो प्रकार के विचार चल रहे हैं, इनके दो तरीके के थॉट्स चल रहे हैं। अब उनमें लड़ाई हो रही है, जहाँ ये इंसान किसी एक पर नहीं टिक पा रहे, या किसी एक को नहीं चुन पा रहे अपने लिए। एक तरफ मन कहता है कि आप उनसे बहुत प्यार करते हो, और आपका दिल के साफ इंसान हो, आप समझदार हो, सुलझे हुए हो, और आपसे ज़्यादा बेहतर उनको नहीं मिलेगा, या आपसे ज़्यादा प्यार करने वाला उनको नहीं मिलेगा। ठीक है, दूसरी तरफ इनके मन में डर है, इनके मन में इन्फ्लुएंस है। ठीक है, या तो फैमिली का डर है, या फिर आपके रिजेक्शन का, या अवॉइड या इग्नोरेंस का डर है, बट यहाँ पर डर है। ठीक है, इस इंसान को लगता है कि इनकी बेइज्जती हो जाएगी अगर आपने इनको इग्नोर कर दिया, अवॉइड कर दिया या रिजेक्ट कर दिया, तो वो इंसल्ट ये सह नहीं पाएंगे, वो इंसल्ट ये ले नहीं पाएंगे, क्योंकि समटाइम्स कुछ लोग मेंटली स्ट्रॉन्ग होते हैं
इमोशनली स्ट्रांग होते हैं कि वो रिजेक्शन को बहुत आराम से समझ जाते हैं कि ठीक है यार रिजेक्शन है तो इट्स ओके। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो उसको ना हर्ट के जैसे ले लेते हैं, लाइक रिजेक्शन मिलते ही हर्ट होता है और वो उसको निकाल नहीं पाते कई दिनों तक या हफ्तों तक या महीनों या कभी कभी तो ज़िंदगी भर। कुछ लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि वो भूल ही नहीं पाते उस रिजेक्शन को कि मुझे भी इस तरीके का रिजेक्शन या इग्नोरेंस मिला था या मुझे ऐसे अवॉइड किया गया था, तो वो एक कांटे की तरह उनके चुभता रहता है। तो ये वही शख्स है जिनको लाइक रिजेक्शन नहीं चाहिए या उनको इग्नोरेंस नहीं चाहिए, आप उनको अवॉइड करो नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वो चीज़ आपकी तरफ से आई तो इनके लिए ना वो एक कांटे की तरह हो जाएगा जो ज़िंदगी भर इनको चुभता रहेगा। इस वजह से ये इजी से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। इनको यही बोला जाता है उस शख्स की तरफ से कि हो सकता है आप ऐसा उनके साथ कर दो, और ये डर जाते हैं। इनको ऐसा है कि नहीं यार मैं अभी उस एनर्जी में नहीं हूँ या उतनी हिम्मत मेरे में नहीं है कि मैं उस तरीके की कोई भी चीज़ झेल सकूँ, मुझे वो ऐसी चीज़ कुछ चाहिए ही नहीं, उससे अच्छा मैं चुप ही अच्छा हूँ, उससे अच्छा मैं क्यों ही अप्रोच करूँ। ठीक है, तो ये दो तरीके के थॉट्स हैं जिनमें ये पर्सन जगल कर रहा है, जगलिंग इनकी चालू है। 8 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। ये पर्सन बहुत मेहनत कर रहे हैं, अपने सपनों को पूरा करने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। इनका अपने काम पर बहुत ध्यान है, अभी ऐसा दिख रहा है। चीज़ है जो ये बहुत ही शिद्दत से अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, और इनके करियर में कोई फाइनेंशियल गोल हो सकता है, इनका कोई करियर गोल हो सकता है, कुछ ऐसे गोल्स एम्स हो सकते हैं इनके ये लाइक करियर वाइज। मैं रिलेशनशिप की बात नहीं कर रही हूँ, करियर वाइज जो ये चाहते हैं और उसमें दिन और रात ये मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। इनके सपने हैं, बहुत सारे सपने जिनको पूरा करने हैं। ठीक है, इनको अपने आप को फाइनेंशियली फ्री करना है या स्टेबल करना है। सो ये पर्सन जो है अपनी मेहनत में लगे हुए हैं और काम कर रहे हैं। तो हाल फिलहाल दो ही चीज़ों पर इनका फोकस है। एक तरफ तो इनका काम, इनके सपने जिस पे ये फोकस कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। दूसरी तरफ ये रिलेशनशिप जो इनको चाहिए, लेकिन अभी क्या है कि वो उसको जल्दबाजी नहीं करना चाहते, पेशेंसली डील करेंगे उससे। यानी सोचने समझने विचार करने के लिए उनको थोड़ा टाइम चाहिए। ठीक है, सोच समझ के विचार करके ही फिर ये आपकी तरफ आएंगे। और 2-3 दिन से कहीं ना कहीं एनर्जी सेम ही आ रही है आपके पर्सन की। ठीक है, मैं सेम एनर्जी देख रही हूँ। अब जब तक ये पर्सन इस एनर्जी में है और जब तक मैं पिक कर रही हूँ तो ये आएगी ही। आप इससे कुछ लोग ये बोलोगे कि लाइक ये सेम एनर्जी कल थी और सुबह इवनिंग वाले और रात वाले दोनों वीडियो में थी, आज भी वही एनर्जी है, क्योंकि आपके पर्सन है ही इस एनर्जी में। बस थोड़ा थोड़ा बदलाव हुआ है, ज़्यादा हुआ नहीं है। बट लेट्स सी कि क्या चेंजेस आते हैं, पता चलेगा हमें आगे वाले रीडिंग्स में। बट आएंगे चेंजेस तो। ठीक है, इसी यहाँ से हमें क्या पता चलता है, क्या कुछ रहेगा आगे का वो भी दिख जाएगा। नहीं तो मैं फिर स्पेशली अलग डेक से देख लूँगी, बट यहाँ से मैं देखना चाहूँगी, मे बी हमें यहाँ से आंसर मिल जाएगा। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए क्या कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं इस रिलेशनशिप में और क्या कुछ चल रहा है, प्लीज़ गाइड कीजिए। फिजिकल अट्रैक्शन दिखते हैं यहाँ पर। आपकी पर्सन ना आगे आने वाले समय में ना बहुत क्रेव करने वाले हैं आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के। एक होता है ना क्रेविंग होना, कि उनको क्रेविंग्स होंगी आपके पास आने की, उनको क्रेविंग्स होंगी आपके साथ टाइम स्पेंड करने की, क्वालिटी टाइम स्पेंड करने की, क्लोज टाइम स्पेंड करने की, इंटीमेट होने की। तो ये क्रेविंग्स इस पर्सन की होने वाली है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। अगर आपका किसी तरीके का फिजिकल रिलेशनशिप रहा है इनके साथ तो डेफिनेटली ये क्रेव करेंगे आपके साथ दोबारा से फिजिकल रिलेशनशिप में आने के लिए। ठीक है, क्रेविंग्स होंगी, बट यहाँ पर ट्विन फ्लेम इज़ नॉट रेडी की एनर्जी है। क्रेविंग्स होंगी बट मुझे लगता है कि ये थोड़ा कंट्रोल कर जाएंगे अपनी क्रेविंग्स को, लाइक क्रेव करके भी ये खुद को रोक लेंगे। वो वाली एनर्जी दिखती है यहाँ पर, कि वो एक्शन वाली रेडी एनर्जी नहीं दिख रही है। फिर आएगा टाइम फॉर एक्शन, मतलब आई थिंक राइट टाइम एक्शन आएगा इनका, मैं आपको आंसर बता देती हूँ। ठीक है, तो डेफिनेटली चाहे इन्फ्लुएंस हो, फियर हो, जिससे भी ये लड़ रहे हैं, नेगेटिविटी से बाहर निकलेंगे और एक्शन लेंगे। लेकिन अभी समय लगेगा, क्योंकि उससे पहले यहाँ पर देखो अभी तो ये रेडी नहीं है।
आगे आने वाले नियर फ्यूचर में भी थोड़ा सा लग रहा है कि ये खुद को कंट्रोल कर जाएंगे, क्रेविंग्स तो बहुत होंगी, फिर उसके बाद एक्शन लेंगे ये, इस पर्सन की तरफ से एक्शन आएगा, ये तो हमें कार्ड मिल गया है, ठीक है। लेकिन क्या होगा, थोड़ा टाइम लेके आएगा। न्यू डोर्स ओपनिंग मे भी कुछ लोगों के लिए ना 9-9 पोर्टल इनका एक्शन ला सकता है, ठीक है। जो 9-9 पोर्टल आएगा ना, तब एक्शन इनकी तरफ से रिसीव हो सकता है, चांसेस है। एक अभी 8-8 पोर्टल आ रहा है, मे भी हो सकता है कि किसी के लिए वो एनर्जी भी हो, लेकिन यहाँ पर मुझे थोड़ा डिले होके एक्शन दिखाई दे रहा है, तो इसलिए मैं 9-9 पोर्टल की बात कर रही हूँ, तब इनका एक्शन आ सकता है। तो कुछ लोगों के लिए 8-8 पोर्टल भी इम्पोर्टेंट रहेगा और 9-9 पोर्टल भी इम्पोर्टेंट रहेगा। 8-8 पोर्टल बस आने ही वाला है एक दिन और, ठीक है। ये शख्स ना अभी तो खुद को बहुत शांत रखने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि पहला ही कार्ड हमारे पास आया था पेशेंसली डील करने के लिए, लेकिन मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आगे आने वाले टाइम पे जितना खुद को शांत रख रहे हैं ना, उतना ये रख नहीं पाएंगे, ठीक है। और एक होता है ना, लाइक अब कुछ करना है यार, कुछ अलग करना है यार, मुझे निकलना है, ये कितना मैं सब्र रख के बैठा रहूँ, या कितना शांति शांति शांति, कुछ करते हैं ना, एक्शन लेते हैं, ख़त्म करते हैं जो भी ओवर थिंकिंग है उसको, देन ये फिर डिसाइड करेंगे। तो इस इंसान का ना आएगा जब इनका मतलब आराम से सोच समझ के चलते हैं, ये करते करते जब ये एकदम से ट्रिगर हो जाएंगे ना, क्या कितना शांत रहूँ और कितना कंट्रोल करूँ, दैन फिर इनका एक्शन आएगा। मतलब यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि पर्सन फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे बहुत ज़्यादा, और वो फ्रस्ट्रेशन इनको मजबूर करेगी एक्शन लेने पे, जहाँ इनका ये होगा कि होगा जो देखा जाएगा, ठीक है, होगा जो देखा जाएगा, चलते हैं, वैसे भी तो परेशान ही हो रहा हूँ मैं, या परेशान ही हो रही हूँ, तो ठीक है, अब जो होगा सो देखा जाएगा। देन फिर ये डिसाइड करेंगे, और फिर उसके बाद यू कैन डू दिस वाली एनर्जी, जहाँ ये खुद को मोटिवेट करेंगे कि यस तुम ये कर सकते हो, और फिर ये एक्शन लेने के लिए रेडी हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्लियर हमें आंसर मिल गया है कि इनका एक्शन आएगा आपकी तरफ। अब चाहे वो इन्फ्लुएंस हो, डर हो, जिसमें भी जी रहे हैं इनको जीने दो, लेकिन एक टाइम वो घूम के वो वाला टाइम आएगा जहाँ ये पर्सन को एक्शन ही लेना पड़ेगा। एक्शन लिए बिना इनको चैन नहीं पड़ेगा, ठीक है, अंदर से एक बेचैनी रहेगी मन में, तो जब ये एक्शन लेंगे तभी वो बेचैनी इनकी कम होगी, ठीक है। या थैंक यू सो मच गाइज, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।